जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, आज का जो उपाय है वो बहुत ही छोटा सा है और आपके घर में आप इस चीज़ को फेंक देते हैं, पसंद तक नहीं करते हैं, घिन करते हैं। उसी उपाय के बारे में आज मैं फिर से बताने जा रही हूँ। मुझे कहने में बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि पिछली बार जब मैंने इस विषय पर इसके उपाय बताए थे तो 30 लाख लोग इससे लाभान्वित हुए थे, लेकिन कुछ लोगों को इससे जुड़े हुए कई प्रश्न मैंने कमेंट बॉक्स में देखे, तो उसे ही और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से आज मैं फिर से उस उपाय को बताने जा रही हूँ। साथ ही एक दो छोटे छोटे से और उपाय बताऊंगी ताकि आपके मन में किसी भी प्रकार का संदेह ना रहे इस उपाय को करते समय। तो सबसे पहले तो आप सभी मुझे एक वादा कीजिए कि आप इस उपाय को अवश्य करेंगे। अवश्य मतलब अवश्य ही करना है। अगर आप सच में परेशान हैं, मेहनत करते हैं पर परिणाम नहीं मिलता है, तो एक बार लास्ट टाइम इस उपाय को भी करके देख लीजिए। तो बिना समय गंवाए आज का ये उपाय बताती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं निवेदन करूंगी कि जिसको भी ये उपाय मजाक लग रहा हो वो अभी इस वीडियो को छोड़कर चला जाए। ये 1 मिनट का समय भी आपके लिए कीमती है और आने वाले 5 मिनट भी आपके लिए कीमती है। आप फालतू में यहाँ पर समय ना गंवाएं और कमेंट बॉक्स में आकर दूसरों को ना भड़काएं, क्योंकि ये जो उपाय है वो सच में जो व्यक्ति परेशान है ना, उनके लिए ये उपाय है, मजाक करने के लिए नहीं है। अगर आपको इंटरटेनमेंट चाहिए, मनोरंजन चाहिए, तो यूट्यूब पर लाखों वीडियोस हैं, आप वो जाकर देख सकते हैं। सटीक उपाय के लिए ही आप मेरे चैनल पर रहिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप जो इस उपाय को करने जा रहे हैं, सोचेंगे कि ये चीज़ हमारे घर में पहले से थी लेकिन हम इसे देखना तक पसंद नहीं करते थे, तो उपाय कैसे कर ले। इस चीज़ को आपके घर में अगर नज़र भी आ जाती है आपको, तो तुरंत उठाकर बाहर फेंकने का मन करता है, लेकिन उसी में आपकी तरक्की का राज छुपा है दोस्तों। यानी कि आप लखपति नहीं करोड़पति बन सकते हैं, अरबपति बन सकते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस प्रकार से ये चीज़ काम करती है। जो लोग गांव से हैं, जो लोग भी गांव से इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्हें पहले से पता होगा इसके चमत्कारों के बारे में। ये जो लकड़ी है वो पानी में सांप की तरह चलती है। कैसे चलेगी, कैसे उपाय करना है, कैसे ये लकड़ी आपको मिल सकती है, वीडियो में आगे आगे बने रहिए। 100% आपको अपने जीवन में तरक्की मिलेगी इस उपाय के माध्यम से, ये मेरा वादा है। देखिए, ध्यान से सुनिएगा, चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा, गलती की गुंजाइश मत रखिएगा। और अगर फिर भी कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो बेझिझक मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। पूरी जानकारी होना बेहद आवश्यक है। मैं जिस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ वो मिलेगा आपको कौवे के घोंसले में। अब आप सोचेंगे, घोंसले के बारे में कई सारे वीडियो देख लिए, ये भी पकाएगी, फालतू की चीज़ें बोलेगी। तो दोस्तों, सुन कर जाइएगा। आपका समय कितना कीमती है मुझे भी पता है और मेरा भी समय कीमती है। मैं एक ही वीडियो को 2 बार क्यों बनाऊंगी, सिर्फ आपके फ़ायदे के लिए ये वीडियो मैं फिर से बनाने जा रही हूँ और एक एक चीज़ पूरे अच्छे से, पूरे मन से आपको समझाऊंगी। आप भी पूरे मन से समझिएगा, बातों को बातों में, हवा में मत छोड़िएगा, ठीक है। घोंसले के बारे में आपको जानकारी देने जा रही हूँ दोस्तों। कौवे के घोंसले में आप रातों रात करोड़पति बन सकते हैं। कई सारे आपने वीडियो देखे होंगे। ये जो चीज़ है वो आपका भाग्य बदल देगी। सही तरीके से करना है बस। कौवे के घोंसले के बारे में शास्त्रों में भी बताया गया है, आप खुद उठा कर देखें। कौवे के घोंसले के बारे में हर जगह पर इसके बारे में बताया गया है। चाहे वो लाल किताब हो या फिर कोई भी पुराण उठाकर देखेंगे, वहां पर भी कौवे का कितना महत्व है ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। शास्त्रों में भी ये कहा गया है कि जिस भी पेड़ पर कौवा घोंसला बनाता है और अपने बच्चों को जन्म देता है, वो वृक्ष चमत्कारी बन जाता है। और अब मैं आप सभी को कौवे के घोंसले के उस चमत्कारी उपाय के बारे में बताने जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगी कि मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है। तो अगर आपको आवाज़ में थोड़ी बहुत कमी नज़र आती है तो प्लीज़ नज़रअंदाज कर दीजिएगा। अपनी दीदी को माफ़ कर दीजिएगा, छोटी बहन को माफ़ कर दीजिएगा। और चलते हैं इस खास जानकारी की तरफ, ताकि आप अपने जीवन में हर सफलता को प्राप्त कर सके और करोड़पति अरबपति आप भी बन सके। तो ये जो चीज़ है बस आपको कौवे के घोंसले से प्राप्त कर लेनी है दोस्तों। कौवे में जो घोंसला होता है उसी के अंदर ये चीज़ आपको मिलेगी और पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली बहुत ही खास चीज़ होती है।
दोस्तों कौवे के घोंसले में एक ऐसी जड़ी होती है जो बहुत ही चमत्कारी होती है। ये एक लकड़ी का चमत्कारी टुकड़ा होता है। कोई भी व्यक्ति कौवे के घोंसले में इस लकड़ी के टुकड़े को प्राप्त कर सकता है। तो अगर आज के बाद अगर आप कहीं गांव में हैं, आपका आसपास कहीं पेड़ है और कौवे का घोंसला देखते हैं तो उसे हटाएं नहीं, बस वहां से आपको इस छोटी सी भाग्य बदलने वाली चमत्कारी लकड़ी को उठा लेना है। यकीन मानिए दोस्तों, एक बार इस उपाय को आप जरूर करके देखिएगा। मैं आपको गारंटी देती हूँ, व्यक्ति रातों रात लखपति नहीं बन के आना तो नाम बदल दीजिएगा। इसको कैसे प्राप्त करना है अब ध्यान से सुनिएगा। जब कौवा किसी वृक्ष पर अंडे देता है ना, तो घोंसले का निर्माण करता है। और दोस्तों उस घोंसले का निर्माण करते समय आपको निगरानी रखनी है कि कैसे कैसे वो वृक्ष पर घोंसले का निर्माण कर रहा है, और अंडे भी उसका देना वहाँ पर जरूरी है। तो बस आप निगरानी रखिए, दूर से ही देखते रहिए। और जब अंडा दे देगा तब आपको ध्यान देना है, कौवा ऐसी जड़ी लेकर आता है दोस्तों जिसे चितावर की लकड़ी के नाम से जाना जाता है। आप गूगल पर कहीं पर भी जाकर सर्च करके देख सकते हैं चितावर की लकड़ी कितनी ज़्यादा चमत्कारी है। जी हाँ दोस्तों, अब आपको करना क्या है, नियम को स्टेप बाय स्टेप आपको करते हुए चलना है। गलती की गुंजाइश मत छोड़िएगा। आपको कौवे के घोंसले के पास जाना है और घोंसले को लेकर आप बहते हुए पानी के पास पहुंच जाए। कहीं भी नदी, झरना, कुछ भी हो, बहता हुआ जल होता है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि कौन सी लकड़ी चितावर है। घोंसले में तो हजारों लकड़ियां होती है, आपको कैसे पता लगेगा कि चितावर की कौन सी है? यही प्रश्न उठ रहा है ना आपके मन में। तो आपको इसका जवाब नदी के पास में ही मिलेगा। आप चाहे तो किसी भी नदी, झरने के पास चले जाए, बहते हुए जल के पास आपको जाना होगा। और करना क्या है, कौवे के घोंसले में से एक एक लकड़ी को आपको पानी के अंदर डालते जाना है, क्योंकि वैसे तो आपको पता चलेगा नहीं कि चितावर की लकड़ी है कौन सी। तो आप जब चितावर की लकड़ी को पानी में डालेंगे तो आपकी आंखों पर आपको विश्वास नहीं होगा कैसे चितावर की लकड़ी पानी में उल्टी तरफ बहाव करती है। जब आप किसी भी लकड़ी को बहाते हैं तो पानी के बहाव के साथ ही, जो नॉर्मल साधारण लकड़ी होती है वो पानी के बहाव के साथ बहती है, लेकिन जो चितावर की लकड़ी होती है वो उल्टी तरफ ही बहती है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुने, जल की तरफ नहीं बल्कि उल्टी तरफ बहेगी। बस आपको समझ जाना है कि यही चितावर की लकड़ी है। तो बस तुरंत आपको बहते हुए जल से उस लकड़ी को बाहर निकाल लेना है और उसे अपने घर लेकर के आ जाना है, और धूप अगरबत्ती दिखाकर उसकी पूजा पाठ करें। छोटी मोटी पूजा पाठ करनी है, कोई बड़ा सा कुछ भी नहीं करना है। जो आपको समझ में आए, धूप बत्ती, दीप बत्ती दिखा दें। और इसके बाद शनि मंत्र का जाप आपको अवश्य करना है। ये मेन चीज़ है। कोई भी शनि मंत्र आप बोल सकते हैं, ओम शनिश्चराय नमः भी बोल सकते हैं। ऐसा करने से जो चितावर की लकड़ी है वो सिद्ध हो जाएगी, क्योंकि वो कई दिन से घोंसले में थी, तो इसकी वजह से वो लकड़ी उतनी ज़्यादा पवित्र नहीं रह जाती है। तो जैसे ही आप वहाँ पर मंत्र बोलेंगे तो वो लकड़ी जो है वो सिद्ध हो जाएगी। सिद्ध होने के बाद इस लकड़ी को आपको अपने घर में ही रखना है। इससे होगा क्या, आपके घर में कभी भी धन और अन्न दोनों की ही कमी नहीं होगी। हमेशा घर में धन का भी भंडार रहेगा और अन्न का भी भंडार रहेगा। कभी किसी के सामने आपको हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लखपति, करोड़पति, जितना भी चाहे आप पैसा खर्चा कीजिए, घर में कभी भी पैसे का अभाव नहीं होगा। अच्छा, ये तो आपको पता लग गया कि कैसे आपको लखपति, करोड़पति बना सकती है ये चितावर की लकड़ी। लेकिन ये उपाय उन्हीं के लिए है जो मेहनत करते हैं। कई लोग ऐसे सोचेंगे कि हम जो है ये चितावर की लकड़ी अपने घर लेकर आ जाते हैं, उसके बाद तो हमें नौकरी चाकरी काम करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जी नहीं दोस्तों, भगवान उसी का साथ देता है जो अपना साथ देता है। मेहनत के लिए मनुष्य योनि आपको मिली है, मेहनत पहले कीजिए, परिणाम बाद में मिलेगा। मैं जो उपाय बताती हूँ वो आपकी टूटी फूटी किस्मत को बदलने का उपाय बताती हूँ। मेहनत सबसे ज़्यादा आवश्यक है। पैसा ऐसे नहीं मिलेगा। जब आप मेहनत करेंगे, किसी भी कार्य में हाथ डालेंगे, जी जान से मेहनत करेंगे, तरक्की ही तरक्की मिलेगी आपके उपायों की वजह से। अगर आप सिर्फ एक तरफ मेहनत करते चलें, कोई उपाय ना करें, भगवान को नहीं पूजेंगे, तो कुछ नहीं होगा। किस्मत और मेहनत दोनों का साथ बहुत आवश्यक है। तो आप भी तुरंत ही चितावर की लकड़ी को प्राप्त करें। अगर आपके आसपास कहीं पर भी कोई पेड़ है तो आप नज़र बनाकर रखें कि कब कौवा वहाँ पर अंडे देता है, घोंसले का निर्माण करता है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सभी को संतुष्टि मिली होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कॉमेंट बॉक्स में जय श्री बागेश्वर धाम, जय श्री राम जरूर लिखिएगा। और अगर सच्चे सनातनी है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, ताकि बागेश्वर धाम की कृपा आपके माता पिता पर और आप पर सदैव बनी रहे। मिलती हूँ अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।